एक बुरी खबर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ना हमने वहाँ से काफ़ी सारी नेपाली करेंसी ले ली थी और वापस इंडिया जाना पड़ेगा क्या मुझे? नेपाल में कौन बिगाड़ रहा है माहौल? इसके नदी के पार जो जमीन है वो आपका भारत की है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये आपका नेपाल के ऑटो खड़े हैं जिस अच्छा करा नहीं किया तो जितना नहीं किया उतना अच्छा करा, घर में रहो। सो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस एक नए दिन में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। और आज के दिन की सुबह हो रही है मेरी एक नए देश नेपाल से। जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देख लिया था कि भाई मैं इंडिया से नेपाल की एक छोटी सी ट्रिप में जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को जाना है भैया पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए। क्योंकि भैया केदारनाथ भगवान जी के कपाट खुलने वाले 2 तारीख को, उससे पहले मैं हर साल पशुपतिनाथ जी के दर्शन करता हूँ। और इस बार मेरा प्लान यह है कि मैं भाई ना मुक्तिनाथ भगवान के भी दर्शन करके आऊंगा। तो मैं आ चुका हूँ नेपाल में और आज हूं मैं नेपाल के बॉर्डर वाले गांव पर जिसका नाम है महेंद्र नगर। और मेरे साथ मेरा भाई बिक्की भी इस ट्रिप में है। तो भाई घुमक्कड़ इंडिया भाई के एक छोटा सा लाइक, और आपको दिखाता हूं मैं यहाँ से सुबह सुबह महेंद्र नगर मतलब नेपाल के इस बॉर्डर वाले गांव के नज़ारे। भाई ये इस रूम में ना हमको ऐसे जाली वाली खिड़की दी थी, उसके बाद शीशे वाला, क्योंकि मच्छर का ना आतंक भाई यहाँ बहुत ज्यादा है। देख तो ये है भाई सुबह सुबह एक नए देश की नई लोकेशन और कुछ नए नए लोग। देखो भाई यहाँ सुबह सुबह यहाँ लोग बैठे हुए नीचे गपशप मार रहे हैं। और ये सारे ना होटल्स हैं बॉर्डर पे, कि जो लोग इंडिया आते हैं, इंडिया से नेपाल आते हैं, वो बॉर्डर पे ही स्टे करते हैं। तो जैसे कि आपका इंडिया में है बनबसा और खटीमा, वैसे आपका नेपाल में है महेंद्र नगर। ये इसको आप एक छोटा सा कहते हैं नेपाल का मिनी चाइना भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे ना आपको कहते हैं इंडिया के लोग शॉपिंग करने, चाइनीज माल की शॉपिंग करने के लिए यहाँ महेंद्र नगर ही आते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबाओ और करते हैं दिन की शुरुआत। और आज के दिन की शुरुआत में हमारा पहला नाश्ता होगा नेपाली नाश्ता। यहाँ पे नेपाली में नाश्ता कैसा होगा वो आपको पता चलेगा। चलते हैं डायरेक्ट ब्रेकफास्ट टेबल पे और करते हैं अपने दिन की शुरुआत। तो गाइस ये है अपना मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, इनकी नेपाली चटनी और फ्राइड राइस। तो भाई इनकी जो नेपाली चटनी है ना, सच में इसका ना टेस्ट मतलब हमारी मोमो की चटनी से बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन यहाँ के मोमो में भी ना यही चटनी खाते हैं भाई, बहुत स्वादिष्ट है, एकदम लाजवाब। तो चलो गाइस अपना ब्रेकफास्ट हो गया है, होटल सब निकलते हैं। और देखो यहाँ पे ना आप किसी भी होटल में आए, दुकान में कहीं भी आए भाई, आपको ना हर काउंटर पर आपको इस तरीके से मदिरा तो मिल ही जाएगी भाई। जैसे हमारे इंडिया में ना आपको ठेकों में जाना पड़ता है, यहाँ पर आपको कहीं भी जाएंगे आपको वहाँ मिल जाएंगे, हर शॉप में, बियर हो मदिरा हो कुछ भी हो। गाइस चलो खाना वाना खा के मैं आ गया आपका नेपाल के सबसे बड़े बस स्टैंड में, जहाँ से मुझे काठमांडू और पोखरा के लिए बस मिलेगी। और ये है वो एरिया, देखो सामने बस स्टैंड का एरिया। यहाँ चलते हैं, बस का पता करते हैं कि कौन सी बस यहाँ से हमको लेके काठमांडू जाएगी। तो भाई मैं यहाँ आया बस स्टैंड के अंदर, यहाँ से काठमांडू का टिकट करवाने के लिए। लेकिन पता है एक बुरी खबर है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अभी इस टाइम पे यार नेपाल में कोई दंगे बंगे चल रहे हैं क्या? मतलब कोई ऐसा कुछ उपद्रव चल रहा है क्या यहाँ? मतलब जैसे हमारे इंडिया में कश्मीर में चलता है, वैसे ही नेपाल के अंदर कुछ चल रहा है। और यहाँ पे ना भाई सारी बसें ना हड़ताल में बैठी पड़ी, देख रहे हो, कोई बस यहाँ से बाहर निकल रही, सारे लोग यहाँ बैठे पड़े। देखो ये अब यहाँ से कोई बस ना इस समय ना काठमांडू जा रही है ना पोखरा जा रही है। ये बोल रहे हैं कि 1-2 दिन का इंतजार करो, अगर कल तक यहाँ पे हालात अच्छे हुए तो आप यहाँ से कल जा सकते हो। अब मैं यहाँ पर 2 दिन क्या करूँ समझ नहीं आ रहा यार। क्या मैं वापस इंडिया चले जाऊँ या फिर इस महेंद्र नगर बैठ के इस रोडवेज के बस स्टैंड के पास में आराम करूँ, समझ नहीं आ रहा। सारी बसें ना भाई यहाँ खड़ी, देखो ये देखो भाई, दिख रही है आपको सारी बसें, सारी हड़ताल में खड़ी है इधर। मैंने ना नेपाल आने से पहले ऐसा कुछ देखा नहीं न्यूज़ में कि यहाँ दंगे चल रहे हैं, दिक्कत चल रही है। बोल रहे हैं एक बिजरंग नाम की जगह है, काठमांडू जगह है, पोखरा नाम की जगह है, जहाँ पे ना बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। क्या करूँ यार, वापस इंडिया जाना पड़ेगा क्या मुझे? भाई ये तो बड़ा दिक्कत होगी भाई। मैं तो कम से कम 10-12 दिन का प्लान बना के यहाँ पर आया था यार। पता करते हैं, अगर कुछ कंक्लूजन निकलता है यहाँ शाम तक यहाँ से निकलने का तो चलते हैं काठमांडू पोखरा बाकी नेपाल के पहाड़ों में, वरना भाई फिर वापस इंडिया जाना पड़ेगा। तो गाइस हमें मिल चुका है ऑटो, इस ऑटो से हम दोबारा यहाँ से इंडिया की तरफ जा रहे हैं। ओके बिक्की भाई, ये एक दिन की विदेश यात्रा कैसी लगी तुमको? अच्छी लगी? बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये ऐसा क्यों होगा हमारे साथ? ऐसा ही मुझे लग रहा है कि कहीं और से बुलावा आया। महादेव का बुलावा तो नहीं है कहीं? हाँ महादेव का बुलावा है। केदारनाथ जी का कपाट भी खुलने वाले हैं, तो शायद ये महादेव का बुलावा होगा, इसलिए भी हमको अंदर नहीं जाने दिया और हम वापस इंडिया आ रहे हैं। बताओ, चलो पहले काम करते हैं, इंडिया पहुँचते हैं। तो गाइस अभी कल ही इसी बॉर्डर से हम लोग गए थे, आपका अंदर आए थे नेपाल में। भाई ये देखो, ये जो आपको नदी दिख रही है, ये भारत और नेपाल का ना बॉर्डर है। इसके नदी के पार जो जमीन है वो आपका भारत की है, दिख रहा है आपको सामने, ये आपका इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, दिख रहा है। और इसके पार जो है ये आपका नेपाल के ऑटो खड़े हैं, जिससे आपको नेपाल के अंदर लेके जाते हैं। और सामने वो देखो भाई, वहाँ पे गेट भी लगा हुआ है, भारत में आपका स्वागत है लिखा है, देखो जिसमें भारत में आपका स्वागत है। इस गेट को पार करने के बाद हम लोग भारत में एंट्री कर लेंगे। ये वाला जो पिलर है ना, ये भारत और नेपाल की बाउंड्री है। इस साइड से इसमें लिखा है नेपाल और इधर से लिखा है भाई, ये आपका लिखा है भारत। तो भाई अभी तक तो ऑटो मिल गया था वहाँ से नेपाल से। अब यहाँ बॉर्डर से ना अपने इंडिया के अंदर जाने के लिए, इंडिया के गेट के अंदर जाने के लिए हमको मिली है बाइक, जिसने 50-50 रुपए लिए हमसे यहाँ से।
इस गेट को पार करने के बाद हम इंडिया के अंदर पहुंच जाएंगे भैया। ये लो भाई, कल जब नेपाल हम लोग गए थे ना, हमने वहाँ से काफ़ी सारी नेपाली करेंसी ले ली थी अगले 1 महीने तक के लिए, पूरा घूमने फिरने के लिए। लेकिन अब हमारे ये किसी काम की नहीं है, तो हम इसको एक्सचेंज करके जाएंगे यहाँ पे। तो फिलहाल इन सारे पैसों को यहाँ हम एक्सचेंज करा के जाएंगे। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हो ना कि आपके पास दूसरी देसी करेंसी रह गई, तो ऐसा कुछ नहीं, बॉर्डर वाले एरिया में ना आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। तो हमने भी अपने 10-20 हज़ार रुपये हमने लिए थे नेपाली करेंसी में पूरा महीना भर घूमने के लिए। बट भगवान कुछ और मंजूर था, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो क्या अच्छा होगा इसमें, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। तो भैया वो कहते हैं ना कि हुई है सोई जो राम रची राखा। तो भाई कल इसी हल्द्वानी के स्टेशन से निकला था नेपाल के लिए, और आज वापस यही हल्द्वानी पहुंच चुके हम दोनों भाई। ये देखो हल्द्वानी का आपका बस अड्डा। अब यहाँ से हम घर जाएंगे। अब क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा है, कोई नया ट्रिप प्लान करना पड़ेगा शाम तक, क्यों भाई? तो गाइस टाइम हो गया, शाम के बज गए हैं 5:30 और वापस आपके रोहित पहाड़ी पहुंच चुके हैं अपने घर भाई। ये मैं बस में बैठ के पहुंच गया था वापस। अब क्या करें, मजबूरी है। अभी घर वाले शॉक होने वाले मेरे, पक्का यार। वो कहेंगे तो नेपाल गया था 10 दिन 12 दिन के लिए, और ये घर कैसे आ गया। तो गाइस पापा देखो वो बैठे हुए भाई वहाँ कुर्सी में। हेलो, कहाँ से आ रहा तू? हेलो, क्या हाल है? ये नेपाल चले? ये अभी तू नेपाल गया था कभी? क्या हाल है पापा? नमस्कार। नमस्कार। नेपाल से तुम्हारा स्वागत। नमस्कार। पहले कहाँ से आ रहा पूछो? अभी तो तुम्हारा सुबेरे फोन में तुमने कहा, दिन में तुमने कहा मैं नेपाल पहुंच गया हूँ। तो कल नेपाल जा रहा हूँ कहके एक हफ्ते से तैयारी करके निकला था। मेरे बोला दीदी मैं नेपाल पहुंच गया हूँ। हाँ। तो इसका भी कोई ईमानदार नहीं है यार। तुम यहाँ देख रहे हो पापा पापा की याद है। अरे कद्दू आ रही है पापा की याद। ताऊ अभी मैं तो अच्छा करा नहीं किया, तो जितना नहीं किया उतना अच्छा करा। घर में रहो, मैं अकेले यहाँ बोर हो रहा हूँ। एक ना चालने वाला इतने बड़े परिवार में पापा तभी तभी भगवान ने मुझे वापस बुला लिया मुझे। बुला लिया तो ठीक लेकिन करेंगे। ताऊ ये कोई बात थोड़ी होती है। एक हफ्ते से तैयारी कर रहा, सामान पैक कर रहा और एक दिन में वापस आ जा रहा। अगले दिन गया काहे के लिए? पता नहीं क्या था, क्या ड्रामा था, क्या नहीं था, ये तो भगवान जाने। बहुत पैसा है ना तुम पे फूकने के लिए साला। बहुत पैसा है ना फूकने के लिए कि जाओ और छू के आ जाओ। आप तो सुनो तो इनकी रिपोर्ट वहाँ हरिद्वार की है साहब। है हेलो सिद्धि, क्या हाल है? तुम कहाँ से आ रहे हो? किसका फोन है? मम्मी का। मम्मी तेरी मम्मी का? अच्छा मम्मी मुझसे पूछे छोटा का नेपाल, छोटा घर आ गई। भाई सब पूरे घर वाले शॉक्ड हैं। पापा नेपाल में ना कुछ इस समय कुछ चल रहा है, कुछ दिक्कत विक्कत चल रही है नेपाल के अंदर, कुछ उपद्रव चल रहा है, कुछ विद्रोह हो रहा है वहाँ। अरे इनके लिए ही थोड़ी चल रहा है यार। इनको लेके थोड़ी बैठे हैं कि ये कब आएंगे और कब इनके सर में लठ मारे। अरे वहाँ पर पापा कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है ना पापा किसी के साथ भी, तो इसलिए हम वापस आ गए। सही क्या नहीं किया? नेपाल में बमंडर भी हो रहा है। हाँ बमंडर हो रहा है। परसों तो हुआ था बमंडर नेपाल में। क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या क्या अरे हुआ था भी, परसों ही हुआ था भी। टीवी बता रहा बार बार उसको। पापा ने न्यूज में पहले ही देख लिया। मैंने भी न्यूज में आज सुबह देखा जब वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि नेपाल में कौन बिगाड़ रहा है माहौल। ऐसा दिक्कतें हो रही है वहाँ पे। यहाँ नेपाल में स्टार्टिंग में ही हुआ है। अब गंगा फिजात का डर हो रहा ना वहाँ जाके मैं फंस जाता, फिर तुम क्या करते अकेले अकेले यहाँ? फिर तुम्हें तुम घर से नहीं जाने चाहिए था। पापा मुझे नाटक की कर रहा है इतना खाली। पापा मुझे क्या पता वहाँ, मुझे क्या पता वहाँ ऐसा हो रहा करके। पता अल्लाह मुझे वहाँ कहते कोई दिक्कत होती, उपद्रव होता, जेल में डालते, फिर तुम मुझे छुड़ाने भी नहीं आते। फिर तुम मुझे आते। ताऊ का के लिए आएंगे। ताऊ ने कहा था तुमसे जाओ। ताऊ ने कहा था तुमसे आओ। अपनी मर्जी से जाने वाले, अपनी मर्जी से आने वाले। चलो छोड़ो हटाओ, नहीं गए तो नहीं गए यार। अगला फिर ताऊ तुम खुश हो रहे हो लग रहा है। 1 लाख चांस आएंगे। अभी छोड़ो हटाओ। पापा कल कहीं और चले घूमने, बताओ। ना मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा ना, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता हूँ। पापा केदारनाथ चलें? कहीं नाच, कोई नाच नहीं, मेरे नाच यही है बस। बद्रीनाथ चलें? प्राणनाथ चले। अब मैंने बैग तो पैक कर लिया, लेकिन कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। वापस नेपाल से घर पहुंचा। कल नेपाल से नेपाल घर से नेपाल गया था, अब नेपाल से घर। 24 घंटे में नेपाल जाकर वापस भी आ गया। पापा तो बोल रहे हैं सही किया जितना नहीं गया। कहते कल को हम छुड़ाने भी नहीं आ पाते, क्योंकि देखो भाई ऐसा समझदारी इसी में कि वहाँ जाके गलत फंस जाओ, बुरा फंस जाओ, उससे अच्छा है कि बाद में चले जाएंगे यार 8-10 दिन बाद। क्योंकि देखो उपद्रव भीड़ का ना कोई चेहरा नहीं होता, और भीड़ में कभी भी कुछ भी गलत हो, समझ रहे हो आप? तो गाइस ये देखो हमारी मम्मी भी घास लेके आ गई भाई, सामने देखो। हेलो, क्या हाल है? बढ़िया है। नमस्कार। नमस्कार। नेपाल से तुम्हारा स्वागत है। सही है यार, बढ़िया है। क्या हुआ? बड़ा बुरा लग रहा था, क्यों आए थे? है क्यों? वहाँ नेपाल में ना दिक्कत हो रही है बहुत। क्या हो रहा है? वहाँ कुछ नेपाल में उपद्रव चल रहे हैं आजकल बहुत सारे, तो हमने कहा हम जाके कहीं फंसेंगे, जैसे वापस आ गए। तू क्या कह रही है? अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है? मैंने कहा अच्छा हुआ आ गया यार, बड़ा ही बुरा लग रहा था, बहुत टाइम के बाद गया था तू। हाँ। मैंने कहा यार बुरा लग रहा है। क्या लग तो भाई वापस पहुंच गए हैं नेपाल से घर। मम्मी कह रही तू गलत चला गया था, यहाँ घर इतना सुनसान हो गया, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। जब घर में काम नहीं करेगा कोई तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। हैं? तो देखो मम्मी घास लेके भी आ गए। शॉक्ड हो गई, चौंक गई एकदम से। हाँ बढ़िया। क्या क्या घूम के? नेपाल में क्या घूम कर? नेपाल में तेरे एक लड़का देख के आया हूँ सिद्धि में। करेगी नेपाल से शादी? अपने के लिए लड़की नहीं लेके? ना नेपाल में तेरे एक लड़का देख के आया हूँ मैं, बिजनेसमैन लड़का। तुम अपने के लिए
लड़की ढूंढो। क्यों तेरे को लड़का मिलेगा, मुझे लड़की नहीं मिलेगी? तो ढूंढो फिर चलो। है ढूंढे भी चलो, देखो तो जरा। नाचेंगे हम भी। हैं? सही है। अच्छा हुआ नेपाल से आ गया। तो चलो गाइस, टाइम हो चुका है रात के 10:10 और सब लोग जाकर सो चुके हैं और आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। अगर अभी तक देखा ना हमारे वीडियो तो लाइक कर दो और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। पूरा वीडियो देखते हो उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखो अभी भी ना मेरे उसमें क्या लिखा हुआ है, तो भाई ये देखो 73% लोग जो मेरा वीडियो डेली देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो कर दो ना यार। तो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करते, एक लाइक करने में क्या जा रहा है, कर दो ना यार। मुझे कितना 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 मोटिवेशन मिलता है तो मैं नहीं पता यार। मतलब एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो चलो आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। मैंने कह दिया और आपसे भीख मांग लिया, आप समझ ही गए होगे, तो कर दो ना सब्सक्राइब, ठीक है। चलो बाय 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 बाय। नहीं किया ना सब्सक्राइब, करो ना पहले।